तेल के बाद अब सीधा डेटा पर वार। अगर ये एक रास्ता बंद हुआ तो इंटरनेट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सब कुछ रुक सकता है। सवाल है, क्या दुनिया की डिजिटल लाइफलाइन अब खतरे में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूँ आपके साथ अंजलि यादव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा नाम है जिसे अब तक सिर्फ ऑयल रूट के तौर पर जाना जाता था। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल यहीं से गुजरता है और अगर यहाँ कुछ होता तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती थी। लेकिन अब कहानी बदल रही है। अब ये सिर्फ तेल का रास्ता नहीं रहा, बल्कि ये बन चुका है डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट। सोचिए, एक ऐसी चीज़ जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी दुनिया को जोड़ कर रखती है। हम बात कर रहे हैं समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट डेटा केबल्स की। ये केबल्स सिर्फ तार नहीं है, ये पूरी दुनिया की डिजिटल लाइफ है। आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट्स, ऑफिशियल ईमेल्स, क्लाउड डाटा, सब कुछ इन्हीं केबल्स के सहारे चलता है। अब ज़रा समझिए असली खतरा क्या है। ईरान ने हाल ही में एक बड़ी चेतावनी दे दी है। वार्निंग साफ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले अंडर सी डेटा केबल्स खतरे में पड़ सकते हैं। अब ये कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि एक सोचने वाली बात है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रूट से कई मेजर अंडर सी केबल सिस्टम गुजरते हैं जो मिडल ईस्ट को यूरोप, एशिया और बाकी दुनिया से जोड़ते हैं। यानी अगर यह प्रॉब्लम हुई तो सिर्फ एक देश पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे रीजन पर असर पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर किसी एक्सीडेंट से या किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर जानबूझकर इन केबल्स को डैमेज किया जाता है तो सबसे पहला झटका लगेगा इंटरनेट को। इंटरनेट स्पीड अचानक गिर सकती है, कई जगह नेटवर्क कंप्लीटली डाउन हो सकते हैं, वेबसाइट खुलना बंद हो सकता है और ये सिर्फ कुछ मिनटों की बात नहीं होगी। दूसरा झटका ये है, बैंकिंग सिस्टम्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फेल हो सकते हैं, यूपीआई पेमेंट्स अटक सकते हैं, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र रुक सकता है। सोचिए, अगर अचानक पेमेंट्स ही बंद हो जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तीसरा झटका, क्लाउड सर्विसेज को बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने डेटा को क्लाउड पर रखती हैं वो अपने ही डेटा तक पहुंच नहीं पाएंगी। सर्वर्स अनरीचेबल हो सकते हैं, वेबसाइट क्रैश हो सकती है और सबसे बड़ा असर कम्युनिकेशन पर। देशों के बीच कनेक्शन टूट सकता है, कॉल, मैसेजेस, ईमेल्स सब कुछ प्रभावित हो सकते हैं। यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में डिजिटल ब्लैकआउट तक की स्थिति बन सकती है, मतलब पूरा सिस्टम अचानक फ्रीज हो सकता है। अब यहाँ सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है ये वार्निंग सिर्फ एक टेक्निकल अलर्ट नहीं, बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी हो सकता है। जैसे हॉर्मुज़ ऑयल के लिए लाइफलाइन है, वैसे ही अब ये डेटा के लिए भी उतना ही क्रिटिकल बन चुका है। यानी जो इस रूट को कंट्रोल करेगा वो सिर्फ तेल नहीं, बल्कि दुनिया की डिजिटल पावर को भी कंट्रोल कर सकता है। अब सबसे बड़ा डर ये है, अगर इन केबल्स को नुकसान होता है तो इन्हें रिपेयर करना बेहद मुश्किल होता है। ये केबल समुद्र की गहराई में होती है, जहां पहुंचना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। स्पेशल शिप्स और एक्सपर्ट टीम्स की ज़रूरत पड़ती है और रिपेयर में कई दिन नहीं बल्कि कभी कभी हफ्ते भी लग जाते हैं। और अगर उस वक्त रीजन में पहले से टेंशन हो तो रिपेयर प्रोसेस और भी स्लो हो सकता है, यानी समस्या लंबी चल सकती है। अब इसका झटका ग्लोबल इम्पैक्ट पर समझिए। आज पूरी दुनिया डिजिटल सिस्टम्स पर डिपेंड है। स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, ई कॉमर्स, एयरलाइन, गवर्नमेंट सिस्टम्स, अब सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अगर इंटरनेट में बड़ा डिसरप्शन आती है तो ग्लोबल इकोनॉमी को सीधा झटका लग सकता है। बिजनेस रुक सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ सकते हैं और लोगों की डेली लाइफ तक प्रभावित हो सकती है। एक इनविजिबल केबल और पूरी दुनिया डिस्टर्ब। तो अब सवाल सीधा है, क्या आने वाले समय में जंग सिर्फ ज़मीन और ऑयल तक सीमित नहीं रहेगी? क्या अब असली लड़ाई डेटा और इंटरनेट पर होने वाली है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।